ऐसी कलाकारी, ऐसा सृजन, अपने आप वो जल की बूंदे हैं, कैसा कैसा निर्माण होता है। आंख की जगह आंख ही बनती है, कान की जगह कान ही बनता है। मजे की बात है, अमूर्त मूर्त बन जाता है वो पानी की बूंदे, वो मांस का पिंड जिसे पिंड कहा गया है। कैसे निर्माण होता, कितना साइलेंट, कितना अशब्द, कितने मौन के अंदर वो निर्माण होता है। और कैसे ये आंखें, कैसे ये हड्डियां, कैसे ये देह, कैसे सांचे में ढल करके हैं। सोच के देखो, लौट के देखो, अपने इस मंदिर के पीछे आके देखो, पानी की बूंद से क्या क्या बन गया, कैसे निर्माण हो गया, कैसे पिंड बन गया, कैसे खून बन गया। कमाल हो गया, देखने वाला भी बन गया। अपने आप इन हाथों को देखो, कितना सुंदर निर्माण स्वतः हो गया, किसने किया। तो उसकी महिमा को समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जोर दिया जा रहा है, जिस मंदिर को परमात्मा ने बना करके भेजा है, जिस मन के अंदर परमात्मा स्वयं बैठा हुआ है, उस मंदिर को छोड़ करके हम कहां भटके हैं। मंदिर शब्द बड़ा अनूठा शब्द है। मंदिर अर्थात पत्थरों के मकान के अंदर नहीं, मन दर, मन अंदर, मन दर। मन के अंदर जो जा रहा है तो घटित हो जाएगा मंदिर। मंदिर के पार, मन के अंदर जाना ही, मन के पार जाना ही मंदिर है। ये मंदिर शब्द बड़ा कीमती अनूठा है। मंदिर, और कोई कोई साधक इस मंदिर में जाता है। संसार के बनाए हुए मंदिर में तो सब चले जाते हैं, कोई भी जा सकता है, लेकिन मन के अंदर जाना सरल नहीं है। जब तक कृष्ण ना मिले तब तक अर्जुन नहीं जा सकता, जब तक गुरु ना मिले तब तक नहीं जा सकता। इस संसार के बनाए हुए मंदिर में तो आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन जो असली मंदिर है उसमें कोई कोई बिरला ही जाता है, कोई संत सुजान जाता है, कोई जिज्ञासु जाता है, जिस धाम में वो बैठा है। तो ये यात्रा उस पथ पे जा रही है। अपने को मंदिर बनाओ। मंदिर लेकर के पैदा हुए थे, परमात्मा सिंहासन पे बैठा हुआ था, तुम ही तो भूल गए, तुम ही तो चूक गए। वो थोड़ी चूका, और एक दिन वो वापस अपना मंदिर तोड़ देता है। वो ही बनाता है और वो ही तोड़ देता है। मौका देता है, वो अवसर देता है कि जो मंदिर मैंने तुझे दिया था, तूने इस मन के अंदर मुझे देखा कि नहीं। और एक दिन वो कहता है तू इस मंदिर योग्य नहीं है, छीन लेता है। वापस जन्म और मृत्यु दोनों ही आज तक रहस्य है। इसे कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। तुम सब जान लो, लेकिन इसको नहीं जान पाओगे, कैसे ये बोलता राम आया और कैसे ये बोलता राम गया। इसीलिए कीमती बात है, मंदिर तुम्हें दिया गया है, वो वापस ले लेगा। यदि तुमने मंदिर का सदुपयोग कर लिया तो धन धन्य हो गए, और तुमने यदि मंदिर को अनदेखा कर दिया तो हतभागी रह गए। मंदिर में प्रवेश कर लिया तो तुमने दर्शन कर लिया परमात्मा का, और तुम मंदिर के बाहर द्वार पे खड़े रह गए तो वंचित रह गए।
इसीलिए इस मंदिर में निष्ठापूर्वक, भावपूर्वक, मन रूपी मंदिर में तन के अंदर मन है, मन के अंदर वो है, वो उसी में तुम समाये हो। पहला दरवाजा मंदिर का शरीर है, शरीर के दरवाजे को खोलो, दूसरा दरवाजा मिलेगा, उसका नाम है मन। यहां रुकना नहीं है, फिर इस दूसरे दरवाजे को प्रवेश करके तीसरे दरवाजे पे पहुंचना है, जहां बैठा है प्रभु, जहां सिंहासन है उसका, जिसे आत्मा कहा जाता है, जिसे रूह कहा जाता है। तीसरे दरवाजे पे परमात्मा सिंहासन लगाए बैठा हुआ है। इसलिए एक दरवाजे से बात बनने वाली नहीं, मंदिर के अंदर जाने से ही घटित होता है समाधि, घटित होता है साक्षात्कार, घटित होता है मिलन। जो मन के अंदर गया उसी ने निर्माण किया मंदिर का, उसी ने पाया परमात्मा को। लोग भूल जाते हैं। इसलिए उस परमात्मा के बनाए हुए इबादत खाने में, उस परमात्मा के बनाए हुए चर्च में, उस परमात्मा की बुनाई हुई मस्जिद में, उस परमात्मा के बनाए हुए मंदिर में, उस परमात्मा के बनाए हुए गुरुद्वारे में प्रवेश करो। ये बाहर के सारे मंदिर देवालय उतने कीमती नहीं जितने तुम्हारे भीतर बैठा हुआ आत्मा, सोल, रूह, वही तुम हो। जो तुम हो उस तरफ चलो, जहां वो है उस तरफ चलो। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर मत जाओ, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम मस्जिद मत जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुरुद्वारा मत जाओ। गुरुद्वारा तो पहली यात्रा है, मंदिर तो पहली यात्रा है, मस्जिद तो पहली यात्रा है, लेकिन आखिरी यात्रा तुम्हारे तक ही है। उस यात्रा के बाद जो यात्रा शुरू होती है, उस यात्रा की बात कही जा रही है। वहां जाना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सब जगह रहता है, वो तो सब जगह है। मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गुरुद्वारे में भी, वो सब जगह। जब वो सब जगह है, लेकिन मेरे अंदर भी वही है। सब जगह तुम माथा टिकाते हो, अपने भीतर नहीं जाते। इसीलिए यह आध्यात्मिक श्रृंखला मन के पार ले जाने की कला सिखाती है।